इस कहानी की शुरुआत 2600 बीसी से होती है, जहां पर हमें किंग एक्टन को दिखाया जाता है, जो क्राउन ऑफ सबैक बनाता है। ये एक खास तरह का क्राउन होता है जिससे वो बुरी शक्तियों को हासिल करना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन इस क्राउन को बनाने के लिए उसे अभी भी एक पत्थर की जरूरत थी जिसे एटीरियम कहा जाता है। वो एटीरियम को ढूंढने के लिए गंधार में हजारों गुलामों को लगाता है और बहुत से गुलाम वहां पर एटीरियम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और एक दिन एक गुलाम को वही पत्थर मिल जाता है जिसे वो बड़ी गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी वो पत्थर और भी गुलाम देख लेते हैं और वो सब उस पत्थर को उस गुलाम से छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा आता है और वो उन सबको बताता है कि अगर ये पत्थर उस राजा को मिल गया तो वो हम सबको इस गुलामी से आजाद कर देगा। और फिर सबके सब गुलाम उस आदमी को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक सिपाही के पास जाता है और कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया है और अब मैं राजा से इनाम का हकदार हूँ। लेकिन वो सिपाही उस आदमी से इटीरियम लेकर उस आदमी को मार देता है। ये देखकर वो बच्चा उस सिपाही से वो इटीरियम पत्थर छीन लेता है और भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और सब गुलामों को वो इटीरियम दिखाता है। और उस बच्चे को देखकर सब के सब गुलाम उसी तरह हाथ ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अब सब के सब गुलाम उसी बच्चे को अपना मसीहा समझ रहे थे। अगले दिन राजा के सामने उसी बच्चे को मारा जाना था, लेकिन इससे पहले कि उस बच्चे को मारा जाता, अचानक से वो गायब हो जाता है। दरअसल कुछ जादूगरों ने उस बच्चे की अच्छाई को देखकर उसे अपने पास बुला लिया होता है और अब सब के सब जादूगर अपनी शक्ति का एक हिस्सा उस बच्चे को दे देते हैं, जिसके बाद उस बच्चे के पास बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं और उसका नाम होता है डेथ एडम। डेथ एडम अब राजा एक्टॉन के पास जाता है, जिसने अब क्राउन के ऊपर उस पत्थर को लगाकर उसकी शक्तियों को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल करता, डेथ एडम वहां पर आकर उसे मार देता है। लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके साथ साथ वो आधा शहर जिसका नाम गंदाक है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब कई हजार साल बीत जाते हैं और अब हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक चेक पोस्ट पर एक वैन को दिखाया जाता है जिसमें 3 लड़के होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की तलाशी लेने ही वाला होता है कि तभी उससे एक बच्चा टकरा जाता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनकी वैन को अच्छी तरह चेक किए बगैर ही आगे जाने देता है। और तभी वैन के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम एड्रियाना है। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसे पुरानी जबानों का पता होता है और ये गंदाक में उसी क्राउन को हासिल करने के लिए आई है जो आज से हजारों साल पहले किंग ने बनाया था। वैन में जो 3 लड़के होते हैं उसमें से एक उसका भाई भी होता है और वो अपने भाई के दोस्त के साथ, जिसका नाम इस्माइल है, एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो पत्थरों पर लिखी प्राचीन बोली को डिकोड करके उस जगह पहुंच जाती है जहां पर क्राउन होता है और वो क्राउन को हासिल कर लेती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ हथियारबंद लोग आ जाते हैं जो उससे गन पॉइंट पर वही क्राउन हासिल कर लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो उनसे कुछ नहीं मांगती और पत्थर पर लिखी हुई लाइनों को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें आखिर में शाहजैन लिखा हुआ होता है। और जैसे ही वो आखिर में शाहजैन पढ़ती है तो पत्थरों को चीरता हुआ डेथ एडम बाहर निकलता है, जिसने आज से 5000 साल पहले किंग को हराया था और उसे मार दिया था। और अब यहाँ पर जितने भी लोगों के पास हथियार होते हैं वो एक एक करके सबको मार देता है। पर एड्रियाना के साथ जो उसका साथी आया था वो पत्थरों के नीचे दब जाता है। अब एड्रियाना समझती है कि वो मारा गया है। एड्रियाना अपने आप को बचाने के लिए अपने भाई के साथ उस गाड़ी में निकल जाती है। वहीं डेथ एडम को दिखाया जाता है जो बाहर सभी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो देखता है कि एड्रियाना अपने भाई के साथ गाड़ी में ही है और जब वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर एक खास मिसाइल से हमला किया जाता है जिसमें एटीरियम के जर्रात होते हैं। ये वही पत्थर के जर्रे होते हैं जिसे आज से हजारों साल पहले क्राउन पर लगाया गया था और उस हमले से डेथ एडम बेहोश हो जाता है। ये देखकर एड्रियाना उसे अपने भाई के साथ अपने घर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एड्रियाना के उस साथी को दिखाया जाता है जो पत्थरों के नीचे दब गया था। दरअसल वो अब भी जिंदा होता है। इसका नाम इस्माइल है और ये पूरा का पूरा प्लान इस्माइल का था। एड्रियाना के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो इस्माइल के लोग थे, क्योंकि वो एड्रियाना के जरिए क्राउन को हासिल करना चाहता था। लेकिन एडम के बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से क्राउन एड्रियाना के पास चला गया। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो हॉकमैन नाम के एक आदमी को अपने पास बुलाती है, जो कि जस्टिस सोसाइटी का लीडर है। और वो उसे बताती है कि गंधाक में 5000 सालों से सोया हुआ एक इंसान जाग चुका है, जिसकी वजह से पहले भी आधा गंधाक शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था और मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो, इसीलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। इसके बाद
बाद हॉकमैन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें एक लड़की होती है जो कभी भी कहीं पर तूफान को पैदा कर सकती है और इस लड़की का नाम होता है साइक्लोन। दूसरा होता है स्मैशर जो कभी भी अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है और तीसरा एक डॉक्टर जो कि बहुत बड़ा जादूगर है। ये सब के सब डेथ एडम को ब्लैक एडम कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम को दिखाया जाता है जो होश में आ जाता है। एड्रियाना का बेटा उसे बताता है कि हमारे गंदाक शहर में बाहर से बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर कब्जा कर लिया है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। डेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम जब बाहर देखता है तो वो कहता है कि जिस गंदाक शहर को मैंने आखिरी दफा देखा था ये वो शहर नहीं रहा, ये पूरी तरह से बदल चुका है और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर ब्लैक एडम बाहर निकल जाता है। तभी कुछ लोग जिन्होंने इस शहर पर अपना कब्जा किया हुआ था वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक एडम के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अब ब्लैक एडम उनसे लड़ ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हॉकमैन की टीम पहुंच जाती है जो ब्लैक एडम के ऊपर हमला कर देती है। स्मैशर अपना रूप बदलकर बहुत बड़ा हो जाता है। वो ब्लैक एडम के ऊपर हमला करता है, उसे अपने हाथ के नीचे दबा देता है। डॉक्टर जो कि एक जादूगर है वो अपने जादू की शक्ति से पता लगा लेता है कि एड्रियाना के बैग के अंदर 5000 साल पुराना क्राउन है, पर इससे पहले कि वो उस क्राउन को हासिल करते एडम हवा में उड़ता है और स्मैशर को बेहोश कर वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर एड्रियाना के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे वो ताज दे दो, लेकिन अब वो ताज उसके पास नहीं होता क्योंकि उसने वो ताज अपने बेटे को देकर उसे घर भेज दिया होता है। डॉक्टर एड्रियाना से कहता है कि हम ब्लैक एडम से बात करना चाहते हैं और अब ये सब के सब मिलकर एड्रियाना के साथ ब्लैक एडम के पास जाते हैं। हॉकमैन ब्लैक एडम से कहता है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा, मगर वो साफ साफ मना कर देता है। इधर डॉक्टर को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि अगर ब्लैक एडम ने एक बार अपने मुंह से शाहजहन कह दिया तो वो पूरी तरह से आम इंसान बन जाएगा और उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद उसे पकड़ा जा सकता है। तभी एड्रियाना को उसके बेटे का कॉल आता है। वो बताता है कि इस्माइल ने अंकल को यानी कि उसके भाई को गोली मार दी है और अब वो मेरे पीछे पड़ा है ताकि वो उस ताज को हासिल कर सकेगा। एड्रियाना यहाँ पर ब्लैक एडम और उन सभी सुपर हीरो से कहती है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस्माइल उस ताज को हासिल करना चाहता है, जिसके बाद ये सब के सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एड्रियाना का घर होता है। इस्माइल के साथ उसके बहुत सारे साथी होते हैं जिन्हें ब्लैक एडम बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन इस्माइल एड्रियाना के बेटे को अगवा करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो एड्रियाना को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर क्राउन को लेकर आना होगा। अब यहाँ पर हॉकमैन और उसकी टीम एड्रियाना की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी टीम में ब्लैक एडम को शामिल करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इंसानों को बहुत बेरहमी से मारता है। ब्लैक एडम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यहाँ पर ब्लैक एडम और हॉकमैन के बीच फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन सबके समझाने के बाद ये दोनों मान जाते हैं और अब इन सब का एक ही मकसद है कि ये एड्रियाना के बेटे को बचाना चाहते हैं। इसलिए सब के सब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर एड्रियाना के बेटे को इस्माइल ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रियाना क्राउन ताज पर लिखी हुई जबान को समझने की कोशिश करती है और जब वो उन अल्फाजों को डिकोड करती है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि मौत ही दूसरी जिंदगी है। इन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था और अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस्माइल ने सबको बुलाया था। अब ब्लैक एडम अपनी शक्तियों से उड़ता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को अपने कब्जे में किया हुआ है। एडम उन सब पर हमला करता है, लेकिन इस्माइल एक खास किस्म के सर्कल के अंदर होने की वजह से बच जाता है जो कि इटीरियम का बना हुआ होता है। इसीलिए एडम की सारी शक्तियाँ यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एड्रियाना भी बाकी लोगों के साथ पहुँच जाती है। इस्माइल एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को वापस जिंदा हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे क्राउन देना होगा, जिसके बाद एड्रियाना उसे क्राउन दे देती है। वहीं इस्माइल ब्लैक एडम को कहता है कि मैं किंग एक्टन का सपूत हूँ जिन्हें आज से 5000 साल पहले तुमने मार दिया था। तुम्हारी वजह से आधा गंदाक शहर तबाह हो गया था। मुझे पता है कि तुम हरूट की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे और अब जब वो क्राउन हासिल कर चुका है तो वो एड्रियाना की बेटी की तरफ गोली चलाता है। ब्लैक एडम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गोली को अपने हाथ से रोक लेता है, पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉकमैन की टीम और उसके जो सुपर हीरो होते हैं वो एड्रियाना और उसके बेटे को और अपने आप को बचा लेते हैं। साथ ही इस्माइल की जब मौत होती है तो उसके पास 5000 साल पुराना क्राउन था। यहाँ पर ब्लैक एडम, जिसे सब लोग पहले से ही खतरनाक समझते हैं, उसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर तबाही हुई है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। अब हॉकमैन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ये हुरुट कौन है। ब्लैक एडम बताता है कि आज से 5000 साल पहले जिस गुलाम बच्चे ने किंग एक्टन के खिलाफ सबसे पहले बगावत शुरू
की थी। उसका नाम हुरुट था, वो मेरा बेटा था और राजा ने उसे मारने का हुक्म दिया था। लेकिन इससे पहले कि राजा के लोग उसे मार पाते वो अचानक से गायब हो गया था, जिसके बाद राजा ने मुझे और मेरी बीवी को मारने का हुक्म दिया। राजा के लोगों ने मेरी बीवी को मार दिया और अब जब राजा के लोग मुझे मारने वाले थे तभी मेरा बेटा वहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों के साथ आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर शहज़ैन कहा और जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गईं और तभी राजा के लोगों ने उसे भी मार दिया। मैं अपने बेटे की मौत की वजह से पूरी तरह से अपना आप खो बैठा था। अब मैंने राजा को मार दिया था, लेकिन मेरी शक्तियों की वजह से आधा गंदाक शहर भी तबाह हो गया था। मेरी वजह से कई मासूम लोगों की जान गई थी। इसीलिए उन जादूगरों ने जिन्होंने मेरे बेटे को जादुई शक्तियां दी थी उन सब ने मिलकर मुझे एक पत्थर के अंदर कैद कर दिया। लेकिन जब एड्रियाना ने उन लाइनों को पढ़ा जिसमें शहज़ैन लिखा हुआ था, फिर से एक बार आजाद हो गया। आज मेरी वजह से तबाही हुई है और मैं नहीं चाहता कि फिर से एक बार ऐसा ही हो। तुम्हें किसी भी तरह से मुझे शहज़ैन कहने से रोकना होगा। इसके बाद वो फौरन शहज़ैन कहता है और एक आम इंसान बन जाता है, जिसके बाद उसके मुंह को पूरी तरह से बंद करके उसको पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है ताकि वो दोबारा कभी भी शहज़ैन ना कहे, क्योंकि अगर दोबारा से उसने ये नाम लिया तो वो दोबारा से ब्लैक एडम बन जाएगा। वहीं हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि हेल में होता है, जहाँ पर उसके सामने शैतान होता है जिसका नाम सबैक होता है और ये वही है जिसकी शक्तियाँ पाने के लिए क्राउन को बनाया गया था। अब मरते वक्त इस्माइल के पास वो क्राउन था, इस वजह से सबैक उसे अपनी शक्तियाँ दे देता है और वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है और अब उसके अंदर सबैक की शक्तियाँ थी, इस वजह से उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर सबको समझ आ जाता है कि क्राउन के ऊपर मौत ही दूसरी जिंदगी है लिखा हुआ था, क्योंकि क्राउन के साथ जिसकी भी मौत होगी सबैक उसे अपनी शक्तियाँ देगा, जो कि अब इस्माइल के पास है, जो हमेशा से इसे हासिल करना चाहता था। यहाँ पर हॉकमैन और उसके साथी इस्माइल का सामना करते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। डॉक्टर अपनी जादुई शक्तियों से एक फोर्स फील्ड बनाते हैं जिसके पीछे वो अपने सब साथियों को रखकर खुद इस्माइल से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल डॉक्टर के पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिससे वो आने वाले वक्त को देख लेते हैं और उन्होंने ये देख लिया होता है कि अगर उनके साथी इस्माइल से लड़ने के लिए गए तो वो सब के सब मारे जाएंगे। इसीलिए वो अकेले उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वो अपने बहुत सारे रूप बनाते हैं जो इस्माइल के सामने आ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर नहीं चाहते थे कि इस्माइल किसी भी तरह से गंधक के सिंहासन पर बैठे और अगर वो उस पर बैठ गया तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा। और अब डॉक्टर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ब्लैक एडम के अलावा कोई भी इस्माइल को नहीं रोक सकता था, इसीलिए अपनी शक्ति से वो उसे आजाद करवा देते हैं। वहीं पानी के टैंक से बाहर निकलने के बाद ब्लैक एडम वहां खड़े हुए गार्डों से लड़ता है। अब वो अपने मुंह के मास्क को निकालकर शहज़ैन कहता है, जिससे दोबारा से उसकी सारी शक्तियां उसे वापस मिल जाती हैं, यानी कि वो एक बार फिर से ब्लैक एडम बन चुका है। अब इधर इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर को मारकर खुद उस सिंहासन पर बैठ जाता है, जिसके बाद हेल का दरवाजा खुल जाता है जहाँ से बहुत सारी बुरी आत्माएं क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ जाते हैं। अब इस जगह पर ब्लैक एडम भी पहुंच जाता है और इस्माइल से लड़ना शुरू कर देता है। साथ ही हॉकमैन जिसके पास डॉक्टर का मांस है वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर इस्माइल को पकड़ लेता है। ब्लैक एडम इसी मौके का फायदा उठाकर इस्माइल के सर को पकड़ लेता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ हेल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब हॉकमैन और उसके बाकी बचे हुए साथी भी ब्लैक एडम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो मान जाते हैं कि ब्लैक एडम ही गंदाक का रखवाला है और वहाँ से अलविदा कहकर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद उस थ्रोन को यानी कि उस तख्त को भी तबाह कर दिया जाता है जिस पर इस्माइल बैठा हुआ था और जिसकी वजह से हेल का दरवाजा खुला था। मिड सीन में हमें अमेंडा वॉलर को दिखाया जाता है। अमेंडा वॉलर वही गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है जिसने हॉकमैन और उसके साथियों को ब्लैक एडम को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और अब वो ब्लैक एडम से बात कर रही होती है और कहती है कि अब तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं करेगा, लेकिन तुम गंदाक शहर से बाहर नहीं जा सकते, ये शहर तुम्हारी जेल है। वहीं पर ब्लैक एडम कहता है कि मुझे कोई भी यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं रोक सकता, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और वो ब्लैक एडम से कहता है कि शायद हमें बात करनी चाहिए और सुपरमैन को यहाँ किसी और ने नहीं बल्कि अमेंडा ने भेजा है ताकि वो ब्लैक एडम को कंट्रोल कर सके और उससे बात कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।